नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा विवाह रेखा से संबंध में। आपका जीवन के अंदर विवाह अरेंज होगा या आपकी लव मैरिज होगी, आप आपके हाथ के अंदर देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो कुछ चीज़ों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, आप बहुत आसान तरीके से कैसे देख सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले बात जब आती है विवाह की, तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि हाथ के अंदर विवाह रेखा है या नहीं है। आपकी कनिष्ठा उंगली और हृदय रेखा के बीच से निकलने वाली रेखा को हम विवाह रेखा कहते हैं। विवाह रेखा ही कहना केवल इसको उत्तम नहीं होगा। इस रेखा को विवाह रेखा, प्रणय रेखा, प्रेम रेखा भी बोल देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे हाथ के अंदर विवाह रेखा है, हस्तरेखा विज्ञान बिल्कुल गलत है और हमारा आजीवन विवाह नहीं हुआ। इस रेखा का मतलब ही यह होता है कि यह प्रणय रेखा है। आपके अंदर प्रेम की भावना, विवाह की भावना उत्पन्न हुई, आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चला, आप मन से बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्रेमी व्यक्ति हैं, आप भगवान की इष्ट की पूजा भी करते हैं, तो ये प्रेम रेखा भी है, यह विवाह रेखा भी है, यह प्रेम रेखा भी है। माता पिता से भी प्रेम होता है तो वह भी प्रेम रेखा है। तो चलिए, अगर बात कर रहे थे तो यहाँ से हम बताने वाले हैं आपको कि आपके जीवन के अंदर आपकी अरेंज मैरिज होगी या आपका प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगी। तो देखिए, अगर आपके हाथ के अंदर सीधी सीधी एक रेखा है तो यह इस बात को बताती है कि आपकी मैरिज जो होगी वह अरेंज मैरिज होगी, माता पिता की मर्जी से होगी। यदि आपके हाथ के अंदर दो रेखाएं हैं तो आपकी पत्नी आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल होगी, जीवन के हर कार्य के अंदर बढ़ चढ़ के आपका सहयोग करेगी और यह विवाह भी आपका जो होगा वो अरेंज मैरिज होगा। तो एक तो अरेंज मैरिज के लिए ये देख लीजिएगा। दूसरा, आपको यहां पर बहुत देखने को मिलेगा कि यदि एक शाखा के साथ, ये दो शाखा के साथ, एक शाखा इधर से आ रही है, एक शाखा इधर से आ रही है और वो दोनों शाखा मिलकर के सीधा आगे की तरफ जा रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का प्रेम विवाह होता है। लव मैरिज होती है और दोनों शाखा मिलकर सीधी जा रही हैं, इतनी कामयाब मैरिज होती है कि जीवन के अंदर लोग कहते हैं प्रेम विवाह हो तो इस प्रकार का होना चाहिए। तो यह शाखा यहां पर प्रेम विवाह के लिए जानी जाती है। एक और साधारण सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और वह तरीका यह है कि आपके हाथ के अंदर एक रेखा ऐसे हो सकती है या ना भी हो एक रेखा, परंतु दूसरी रेखा आपकी यहां से इस प्रकार से गिरती हुई नजर आएगी। देखिए भाई, मैंने बताया है हृदय रेखा विवाह का कारक होती है। हृदय मन का कारक होता है। मन के अंदर यदि विवाह रेखा गिर रही है तो निश्चित रूप से इस बात को बताती है कि यहां पर आपका जो विवाह हो रहा है वह आपकी मन यानी केवल आकर्षण की वजह से विवाह हो रहा है। इन लोगों के विवाह का कोई ग्रेड नहीं होता। अब कहीं दूसरी शादी में गए, आपने मोहल्ले से शादी कर ली, आपने किसी रिश्तेदार से शादी कर ली, आपने किसी नीच कुल की लड़की से शादी कर ली, आपने किसी नीच कुल के लड़के से शादी कर ली, कुल मिलाकर इन लोगों का कोई भी ग्रेड नहीं होता। इनका प्रेम जो है वो जीवन भर, विवाह चलने के बाद भी यह लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं और यही कहते रहते हैं मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुमसे विवाह किया। यदि यह रेखा जाकर के और नीचे की तरफ चली जाए तो विवाह टूट जाता है। और साथ ही साथ यहां पर यदि छोटी बड़ी रेखाएं अगर आ गई हैं आपके सेकंड पर्व पे
आपके यहाँ शुक्र पर्वत के अंदर भी क्रॉस के चिन्ह आ गए हैं, या काले तिल आ गए हैं, या यहाँ काला चिन्ह आ गया है, तो बृहस्पति और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट विवाह को चलाने के लिए होता है। यह विवाह टूट जाएगा। तो इसका ग्रेड क्या है, ये प्रेम विवाह कैसे है और इसका टूटने का कारण क्या है, ये मैंने आपको यहां पर बताया। अब देखिएगा, यदि आपके पास ये कारण मौजूद नहीं है तो कौन सा कारण होता है। यहां पर आपकी हृदय रेखा, इसको समझना होगा। आपकी हृदय रेखा जाकर के जब जब आपके बृहस्पति पर्वत में इस प्रकार से प्रवेश करे, यानी इसका जो अगर पूरा का पूरा पर्वत है ये, और इस पर्वत के अंदर यदि आपकी ये हृदय रेखा जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों का भी जीवन में प्रेम विवाह होता है। यह अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है। ये दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, इन्हें अपने जीवन के कारणों का पता होता है, और यदि यहां पर एक एक्स का चिन्ह होता है तो ये अपने आप में और भी उत्तम होता है। इनका विवाह जो होता है वह यहां पर अगर एक छोटी सी सूर्य रेखा और निकल गई इस प्रकार से, तो नौकरी के दौरान होता है। यानी ये दोनों एक कार्य क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी के क्षेत्र में जाकर के इनका प्रेम विवाह एक आदर्श विवाह होता है। तो यहां पर विवाह, ये प्रेम विवाह है। और यदि यही रेखा आपकी हृदय रेखा जाकर के और भाई एकदम सीधी चली जाए और यहां पर जाकर दो मुखी हो रही है, तो ये लोग जो विवाह करते हैं, प्रेम विवाह तो होता ही है, परंतु इनका कभी भी प्रेम विवाह सफल नहीं होता। इन लोगों के साथ में यहां पर भी ये स्थितियां जो मैंने आपको बताई हैं वह आपको देख लेनी चाहिए। तो एक दूसरा कारण आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां पर एक तीसरा कारण मैं आपको बताता हूं, और वह कारण है यदि आपकी एक रेखा और बिल्कुल जाकर यहां आपकी आयु रेखा से निकलती है, तो ऐसे लोगों का विवाह भी, इन लोगों का विवाह भी अपने घर वालों की मर्जी से होता है, अरेंज मैरिज के रूप में होता है। अधिकतर देखने में आता है यह 90% सही माना जाता है। यानी यहां से अगर बुद्धि रेखा और आयु रेखा जुड़ करके चलती है तो इन लोगों की मैरिज जो होती है वह अरेंज मैरिज होती है, माता पिता की मर्जी के साथ होती है। यहां पर एक और कारण देखिएगा कि बुद्धि रेखा से ही किस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि रेखा और यहां पर आपकी बुद्धि रेखा दूर से चली है, देखिए यहां से चली और ये दूर से चली, इस प्रकार से यहां से चली और सीधा जाकर इसने मंगल पर्वत से संबंध बनाया, या मंगल पर्वत को देखा। ये रेखा जब यहां से दूर से चलती है तो यह बता रही है, मैंने बताया कि जब जब आपकी बुद्धि रेखा दूर से चलेगी आपके विचार बिल्कुल परिवार से अलग होंगे। नौकरी पर भी आप जिद के कारण, आप कहीं अपने जिंदगी का निर्णय लें तो उसके कारण, आपने जो मन में ठान लिया आप वह करते हैं। और इस प्रकार की स्थितियां अगर आपके जीवन के अंदर दूर से चलती है तो यह वे लोग भी बहुत ज्यादा पक्ष में देखने में आता है। वो दो कारण भी मिल जाएं कि ये लोग भी अपने आप में प्रेम विवाह करते हैं। इनकी ये शाखा यहां से जाकर के यदि ये एक द्वितीय मंगल पर्वत और एक शाखा निकल करके इसमें से चंद्र पर्वत की तरफ देखे तो इन व्यक्तियों का या मंगल और यह यहां पर आपका आपकी देखें तो कुल मिलाकर एक शाखा यहां पर गई, तो यहां पर ये शाखा यहां गई, ये मंगल पर गई, यह चंद्र पर गई। माता पिता दोनों परिवार के शामिल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी शाखा यहां से निकलकर बृहस्पति को भी संपर्क बनाती है। तो ये वो रेखा है जिसके द्वारा प्रेम विवाह जिद के साथ होता है और माता पिता की सहमति के साथ होता है। इस प्रकार से देखने में आया है इन लोगों के बीच में
यदि यहाँ पर छोटे छोटे एक्स लग जाए, यहाँ पर यदि रेखा हो जाए, यहाँ पर ये क्रॉस के चिन्ह काले तिल हो जाए, तो इनका विवाह टूट जाता है। लेकिन यदि इनकी इसी रेखा के अंदर यहाँ पर किसी प्रकार की रेखाएं भी हो जाए, चिन्ह भी हो जाए, परंतु ये शाखा यों जाकर इस प्रकार से एक्स के द्वारा संबंध बनाती है, तो ये लोग आपस में विवाह कितने भी फटास आ जाए, कितने भी टकराव आ जाए, लेकिन विवाह इन लोगों का टूटता नहीं है। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कुछ रेखाओं के द्वारा, बहुत सारे कारण होते हैं, मोटे रूप से आपको बताया कि किन कारणों से आप देख सकते हैं कि मेरा विवाह प्रेम विवाह होगा या अरेंज होगा। आगे भी मैं अन्य विषयों पर अवगत कराता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिल सके। नमस्कार।